गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। ठीक है बेटा, अब हम सीखेंगे न्यू मेथड। न्यू मेथड का नाम है मेरे प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा बेटा, सिंपल एज मच एज आई कैन, उतना ही सिंपल आपको बताऊंगा। आपको ये 3 स्टेप में करना है बेटा सॉल्व। ध्यान से देखो, आपको जो है क्वेश्चन को 3 स्टेप में करना है। स्टेप 1, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, उसे डाल दो इक्वेशन नंबर 3। सुन लो, बार बार बोल रहा हूं। स्टेप 1, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो। स्टेप 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, ये रख दो तो हो जाएगी बेटा। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो तो हो जाएगा बेटा 14। x की वैल्यू रख दी 14 माइनस के y इज इक्वल टू 4। वैल्यू एक तरफ और से एक तरफ 14 माइनस के 2y माइनस y माइनस y। वैल्यू एक तरफ और से एक तरफ तो आ जाएगा बेटा 14 माइनस के 4 इज इक्वल टू 2y। ठीक है बेटा, तो 2y इक्वल टू आ गया बेटा 10। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 5। y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 5। स्टेप 3, आप पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। आपका आंसर आएगा 14 माइनस के। सिंपल है ना बेटा, दोबारा बता रहा हूं स्टेप वाइज। स्टेप 1 में आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालनी है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। स्टेप 1 में x की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 से, उसे इक्वेशन 3 डालना है। स्टेप 2 में क्या करना है? x की वैल्यू रखनी है इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। स्टेप 3 में क्या करना है? y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देनी है। आपका आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, s माइनस के t इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो बेटा इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लो, s माइनस 6 2s प्लस 3t इक्वल टू, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू आ गया बेटा 36। इक्वेशन नंबर 2 अब सॉल्व करना है तो वही काम करना है, स्टेप 1। मैं बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा बेटा, मैं स्टेप्स को बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाना। सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप्स को बार बार नहीं लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टेप्स को बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, आपको समझ जाना है क्या करना है। स्टेप 1, x की वैल्यू, इसको x मानो इसको y मानो, ऐसे मानो s है x और ये है y, ठीक है। x की वैल्यू ऐसे निकाल दी बेटा, x इक्वल हो गया 3 प्लस t। उसको रखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेप 2, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो, तो रखो बेटा इन इक्वेशन 2 में रखो, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t 36, 6t प्लस 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 हो गया बेटा 5t। 6 इधर जाके माइनस का हो गया बेटा 30 और t की वैल्यू आ गई बेटा 5। स्टेप 3, t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में रख दो। अंडरस्टूड एवरीवन, s की वैल्यू निकल गई, t की वैल्यू निकल गई, अंडरस्टूड बेटा। मेक अ नोट बना लीजिए सारे बच्चे, मेक अ नोट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई विल नॉट राइट द स्टेप्स बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज स्टेप 1, what is step 2 and what is step 3, okay? Now I will solve directly, okay, smoothly. Let's see. First of all, we will step 1. And what is step 1? Find the value of x from equation number 1. 3x is equal to 3 plus y. X is equal to 3 plus y upon 3. Step 1. Now step 2. What is step 2? Put the इसको equation number 1 डाल दो. Write it. Equation number 1. Now, sorry, equation number 3. Now put the value of x in equation number 2. This is a 9. If you get remember, if you get LHS equal to RHS, then you can say infinite solution. Understood everyone? Make a note. If you will get LHS equal to RHS, then you can say it will have infinite solution. Okay students, make a note. जल्दी बेटा, ठीक है।
चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 हैज 6 पार्ट्स, 1, 2 and 3 we have solved। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है, 1, 2, 3 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिए। बाकी 4 पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट ये आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। लाइव में मैंने सॉल्व कराया था, लेकिन आप लोगों ने लाइव शायद नहीं ली होगी। तो बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी है तीनों पार्ट। अगर आपको स्टेप समझ में आ गए तो यू कैन सॉल्व इजीली। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व ओके। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके यहाँ कई बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, आपके यहाँ कई बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर लिख लीजिएगा बेटा। चलिए तो व्हाट इज आपके पास इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 नंबर। तो बेटा क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेप 1 में क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। फाइंड करो, उसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 3। स्टेप 2 में क्या करते हैं बेटा, स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा, स्टेप 2 में करेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ x। बार बार बेटा बता रहा हूं आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा, स्टेप 2 में करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। रख दो, तो 2 into 11 minus 3y upon 2 कैंसिल, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो क्या बेटा माइनस का 7y, और क्या बेटा माइनस का 24 माइनस का 11। ठीक है, तो क्या बेटा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35। और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव y की वैल्यू आ गई बेटा 5। कितनी आ गई बेटा y की वैल्यू 5। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टेप 2 तो हो गया हमारा। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं बेटा, मैंने बताया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। y इन इक्वेशन नंबर 3। कल बेटा मैं स्टेप्स नहीं बताऊंगा, मेरे प्यारे बच्चों, आज ही बता रहा हूं। 11 minus 3 into x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 2। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है m की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, यहां से, यहां पर x और y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू 5, x की वैल्यू माइनस के 2m प्लस 3। ये हो गया बेटा
माइनस के 2m स्क्वायर टू 2 आ गया प्लस का m की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों आपकी m की वैल्यू। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए रखते हैं बेटा इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। घर से बाहर बिल्कुल मत जाइए ज़्यादा, आपका बोर्ड है, स्टे होम स्टे सेफ। ओके बेटा, घर पे रहिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए। मैं जानता हूँ आप सारे बच्चों को बाहर आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हो, फिलहाल कुछ मत खाओ बेटा। ऐसा नहीं कि मत खाना, बाद में खा लेना जब सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कोविड कितना फैल रहा है, तो फिलहाल ना ही खाए बेटा, घर पे रहे, सुरक्षित रहे बेटा, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। और कोई डाउट हो तो हम आपके लिए हमेशा है, फ़ोन कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज में भेज सकते हैं मुझे, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, चलिए।